चलिए शुरुआत करें 5 मिनट में 25 अहम खबरों से। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में की शिरकत। जयपुर के कन्वेंशन सेंटर में किया प्रदर्शनी का अवलोकन। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी पीएम मोदी के साथ रहे मौजूद। इल्तिजा मुफ्ती की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा हिंदू सबको साथ लेकर चलता है। सौभाग्य माने कि हिंदुइज्म सबको साथ लेने वाला है। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर साधु संतों में नाराजगी का। हिंदुत्व तो उनके लिए बीमारी ही है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकी साजिश नाकाम। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर संदिग्ध बैग मिला। इसमें आईडी था। हाईवे से गुजरना था भारतीय सेना का काफिला। संयुक्त सुरक्षा बलों ने आईडी को नष्ट किया। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में भी एक स्कूल को मिली धमकी। खबर मिलने के बाद स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में मची अफरा तफरी। मामले की जांच कर रही है पुलिस। दिल्ली स्कूल बम धमाके की खबर मिलने के मामले में जांच जारी। अभी तक किसी स्कूल में नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध। उधर बांग्लादेश के दौरे पर भारतीय विदेश सचिव विकास विक्रम मिस्री मोहम्मद यूनुस से कर सकते हैं मुलाकात। कई बड़े मुद्दों पर बातचीत की उम्मीद। हिंदुओं पर हमले का मुद्दा उठा सकते हैं भारतीय विदेश सचिव। अटाला मस्जिद को लेकर लोअर कोर्ट को वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया। हाईकोर्ट का रुख यहां पर साफ करने की बात कही है। स्वराज वाहिनी ने आपको बताया कि जौनपुर की अटाला मस्जिद में पूजा का अधिकार मांगा था। संभल के चंदौसी नगर पालिका में चला अतिक्रमण विरोधी अभियान। लोगों की तरफ से जबरन किए गए कब्जों को ध्वस्त करने की दी गई चेतावनी। दिल्ली कूच की तैयारी में किसान। शंभू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में जुट रहे हैं प्रदर्शनकारी किसान। ड्रोन से बाकायदा रखी जा रही है निगरानी। तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अपहरणकर्ताओं के पास से सकुशल किडनैप हुए शख्स को बचाया गया। पूरे मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के शाहजहांपुर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान बवाल हो गया। ब्लैक टिकट को लेकर यहां पर जमकर लाठी डंडे चले हैं। वीडियो वायरल हुआ। उधर यूपी के उन्नाव में भी फिल्म पुष्पा 2 देखने आए लोगों ने किया जमकर बवाल। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस और दुष्कर्म के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी में घायल हुआ आरोपी इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के महोबा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पत्नी की हत्या कर शव को मकान में बंद कर फरार हुआ पति। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मौसम ने बदली करवट। गंगोत्री यमुनोत्री समेत हर्षिल में बर्फबारी हुई है। तस्वीरें सामने आई। शिमला में भी मौसम की पहली बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में सर्दी बढ़ी। चारों तरफ दिखाई दिया बर्फ का चादर। इजरायली वायु सेना ने सीरियाई अरब सेना की तरफ से छोड़ी गई कल वायु रक्षा प्रणालियों को निशाना बनाया है। वीडियो सामने आया। इजरायली सेना ने इजरा शहर में सीरियाई सेना के डिपो को बनाया निशाना। 12वीं ब्रिगेड और 175वीं रेजिमेंट के हथियार डिपो को बनाया गया निशाना। तस्वीरें सामने आई। सीरिया पर इजरायली सेना ने स्ट्राइक की है कि ताबड़तोड़ हमले। भयानक तस्वीरें सामने आई। असद सैनिकों ने अपनी वर्दी उतारकर पहने नागरिकों के कपड़े। वहीं अधिकारियों ने अपने प्रतीक चिन्ह भी हटा दिए। सीरिया की सेडनाय जेल से कैदियों को छुड़ाने में जुटे विद्रोही। कैदियों को रिहा करने की तस्वीरें सामने आ गई हैं। दमिश्क की ओर से बढ़ते हुए नजर आए सीरियाई लोग। असद शासन के नियंत्रण खोने के बाद देश में बिगड़ते हालात। तो देखिए 5 मिनट में आपने देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखी और अब बात करेंगे सीरिया की, क्योंकि सीरिया में टेंशन है। आपको जानकारी दे दें कि सीरिया में विद्रोहियों की तरफ से 5 बड़े शहरों पर कब्जा किया गया, जिसमें कि राजधानी भी है। और राजधानी में जैसे विद्रोही पहुंचे तो वहां पर लोग दहशत में आ गए और इस वक्त वहां पर टेंशन का माहौल है, क्योंकि वहां के जो राष्ट्रपति है वो देश छोड़कर भाग गए और इस वक्त वह मॉस्को में है।
और बड़ी खबर आ रही है जहां पर असद के परिवार भागने को लेकर बड़ी खबर है, जहां पे कहा दरअसल ये जा रहा है कि रूस में छिपने की खबर मिल रही है। असद के पूरे परिवार समेत रूस में शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। तो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपने की खबर है। सीरिया पे अब जो कब्जा हो चुका है विद्रोहियों का, लिहाजा जो सीरिया से भागे असद के रूस में छिपे होने की खबर है। परिवार समेत यहां पे असद ने रूस में शरण ली है। दरअसल ये जानकारी निकल के सामने आई है। परिवार समेत असद को रूस में यहां पे शरण मिली है। तो देखिए जिस तरीके से यहां पर सीरिया में जिस तरीके से हालात दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद से विद्रोहियों के हमले के बाद जब देश छोड़ के भागे असद, तो देश छोड़ के भागने के बाद रूस में परिवार समेत शरण लेने की खबर निकल के सामने आ रही है। छिपे होने की खबर सामने आ रही है। हालांकि रूस के किस हिस्से में असद, इसी जानकारी निकलनी बाकी। फिलहाल सीरिया से भागे असद छिपे हुए हैं रूस में। तो चलिए, नाबिका आपको बता रही थी कि असद रूस में शरण लिए हुए हैं और अब आपको पूरी जानकारी देते हैं कि सीरिया में इस वक्त हो क्या रहा है। देखिए, सीरिया की जो राजधानी है दमिश्क, उस पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है। हालात इस तरह के बने, राष्ट्रपति बशर अल असद सीरिया छोड़कर भाग गए। हमने आपको बताया कि कैसे रशिया में उन्होंने शरण ली है। बशर अल असद के परिवार ने उनके साथ जाने का फैसला किया और राष्ट्रपति पुतिन ने असद को मॉस्को में शरण दी है। ये बड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। रूस की मीडिया के हवाले से असद पर यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि वो अब रशिया में है। रशिया सीरिया में जो हालात थे उस दौरान तो मदद नहीं कर पाया, जो अनरेस्ट क्रिएट हो रहा था, फिलहाल शरण दी गई है यहाँ पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीरिया में तख्ता पलट के बाद इजराइल का अटैक जारी है। इजराइल ने हमला कर दिया है। दमिश्क से सटे अल मज़ा बेस पर एयर स्ट्राइक हुई है। देखिए, सीरिया और जो इजराइल का एक बॉर्डर मिलता है, वहां पर बफर जोन पहले से ही इजराइल के लिए है और अब इजराइल यहां पर पिन पॉइंट प्रिसीजन अटैक्स इसलिए कर रहा है क्योंकि यहीं पर वो तमाम लोग थे जो इराक की तरफ से, ईरान की तरफ से भेजे जाते थे और वो इजराइल पर दबदबा कायम करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्योंकि सीरिया में इस वक्त किसी की सरकार नहीं है, विरोधियों का कब्जा है, ऐसे में इजराइल भी अब मौका ले रहा है और जो बफर जोन है उसमें एयर स्ट्राइक्स, जहां पर जो एरियाज थे जहां से टारगेट इजराइल को किया जाता था, उन पर अटैक इजराइल कर रहा है। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि सीरिया में अब नई सरकार बनेगी, विद्रोहियों का स्टेज का कब्जा हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा सामने नहीं आया कि कौन कुर्सी संभालने वाला है। तो इजराइल भी अब रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, बफर जोन को आगे बढ़ा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। और मज़ा एयरबेस को कैसे तबाह किया गया है, ये हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। तो सीरिया में टेंशन है और रूस की शरण में असद है, लिहाजा जिस तरीके से हालात बन रहे हैं, हालांकि वैसे तो बीते काफी दिनों से, काफी महीनों से जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं इजराइल की ओर से या फिर बाकी जो हालात देख रहे हैं, अब सीरिया में शहर शहर जो है कोहराम मचा हुआ है। उस बीच बड़ी खबर दरअसल ये है कि जिस तरीके से असद विद्रोहियों के कब्जे के बाद अपना देश छोड़कर भागे, तो खबर दरअसल ये मिल रही है कि फिलहाल उन्होंने रूस में परिवार समेत शरण ले ली। लेकिन इस बीच क्या कुछ रहे हालात, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं आपको। सीरिया में टेंशन, पुतिन की शरण। असद सरकार का अंत, सीरिया में एचटीएस राज की शुरुआत। न गोली चली न बम, सीरिया में 54 साल पुरानी सल्तनत हो गई ध्वस्त। बिना लड़े विद्रोहियों ने बशर वंश के शासक का न सिर्फ अंत किया, बल्कि उसके मुल्क पर कब्जा कर अपनी जीत का झंडा बिगाड़ दिया। सीरिया में बीते 11 दिन से विद्रोहियों की जंग जारी थी। इस जंग में बशर की सेना ने न सिर्फ हथियार डाली, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए वर्दी को छोड़ वहां से भाग खड़े हुए। भागे तो सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद। दमिश्क में जब एचटीएस समेत उनके विद्रोही गुटों ने कब्जा करना शुरू किया, तो असद ने अपनी जान को रूस के हवाले कर दिया। विमान में सवार हुए और दावा किया गया कि उन्होंने मॉस्को में शरण ले ली है। सीरिया को विद्रोही गुटों के हाथों में जाता दे, वहां के पीएम गाजी अल जलाली ने पहले तो सरेंडर कर दिया। एचटीएस के नेता गुलानी को सत्ता हस्तांतरण की बात तक कह दी। सीरिया पर मिली जीत से